नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। सिम्स में बढ़ेगी सुविधा, स्वशासी समिति ने की समीक्षा। तेजी से बढ़ रहे संक्रमित, प्रदेश में आंकड़े बढ़ोतरी पर। पानी निकासी की समस्या, घरों में घुस रहा पानी। स्वास्थ्य विभाग की तैयारी, अब सतर्कता वैक्सीनेशन की। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स की स्वशासी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सिम्स अस्पताल में एनएमसी की मापदंडों के अनुरूप सुविधाएं विकसित करने संबंधी अनेक प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर विष्णुदत्त, कलेक्टर सौरभ कुमार, सिम्स के अधिष्ठाता डॉक्टर सहारे सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार सिम्स के बालक छात्रावास में सीसीटीवी कैमरा लगाने, बायोकेमिस्ट्री लैब में फॉल सीलिंग एवं एयर कूलर की व्यवस्था, माइक्रोबायोलॉजी म्यूजियम एवं फार्मालॉजी लैब का रिनोवेशन, ऑडिटोरियम में एसी की स्थापना, ऑडिटर की नियुक्ति, यूटिलिटी ब्लॉक की दुकानों को किराए पर दिया जाना, टंडम वाहनों का अपलेखन, बाह परीक्षकों की लॉजिंग एवं भोजन राशि में इजाफा, कार्यकालीन उपयोग के लिए कंप्यूटर खरीदी, सांसद निधि से छोटी एम्बुलेंस खरीदी एवं मॉड्यूलर ओटी एवं फायर सेफ्टी की व्यवस्था शामिल है। बैठक में वर्ष 2022-23 की अब तक की आय व्यय की भी जानकारी प्रस्तुत की गई। बिलासपुर शहर एवं अन्य स्थानों पर लगाए गए अवैध बैनर, पोस्टर वगैरह को हटाने के लिए लगाई गई जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने निराकृत कर दिया है। कोर्ट ने बिलासपुर नगर निगम को पक्षकार बनाते हुए नया प्रकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। आपको जानकारी दे दें कि बिलासपुर निवासी अंजना ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में बिना अनुमति के अवैध बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स वगैरह को हटाए जाने और उसके संबंध में नियम बनाने के लिए वर्ष 2019 में कलेक्टर को आवेदन दिया था। कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद उन्होंने इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। याचिका में बैनर, पोस्टर के कारण जनहित में कई परेशानियों का उल्लेख किया गया। प्रकरण की सुनवाई चीफ जस्टिस और जस्टिस पीपी साहू के डिवीजन बेंच में हुई। कोर्ट ने मामले में नगर पालिक निगम को पक्षकार बनाकर नया मामला प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए याचिका को निराकृत कर दिया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की उपभोक्ता हितैषी मोबाइल ऐप मोर बिजली एप्लीकेशन अब विदेशों में भी रह रहे प्रवासी छत्तीसगढ़ियों के लिए भी मददगार साबित हो रहा है। विदेश में रह रहे 3613 लोगों ने अब तक इस ऐप को डाउनलोड किया है। साथ ही अब तक 10 लाख उपभोक्ताओं ने इसे डाउनलोड किया है। इस ऐप पर लोगों के विश्वास को इस बात से भी समझा जा सकता है कि जहां देश भर में लगभग 9 लाख लोगों ने इसे डाउनलोड किया है, वहीं 26 अन्य देशों में भी इसे डाउनलोड कर इसकी सेवाएं ली जा रही है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कार्यपालन अभियंता सुरेश जांगड़े ने बताया कि इस ऐप के जरिए आम बिजली उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं, जिससे ऐप के डाउनलोड में लगातार वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि मोर बिजली ऐप ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 16 से अधिक सेवाओं को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाकर अधिक सुलभ और सुविधाजनक बना दिया है। मोर बिजली ऐप के माध्यम से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के निम्न दाब उपभोक्ताओं को कई सहूलियतें प्राप्त हुई है। ऐप के जरिए बिजली बिल देखने से लेकर बिल भुगतान, नया कनेक्शन, मीटर रीडिंग भेजना, बिजली संबंधी शिकायत, बिल भुगतान विवरण, बिजली भार में बदलाव सहित 16 से अधिक सेवाएं प्राप्त की जा रही है। यही नहीं, अब सोलर सिस्टम के लिए भी घर बैठे ही उपभोक्ता आवेदन कर सकते हैं। कहते हैं ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। इसका प्रमाण मिला है गुरुवार को जब एसडीएम ने पटवारी कौशल यादव को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि कौशल यादव हल्का नंबर 29 ग्राम मोपका में काफी अनियमितता कर रहे थे, जिनके खिलाफ कई शिकायत भी की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही थी और जब कार्रवाई हुई थी तो उन्हें निलंबित किया गया। आपको याद ही होगा कि पटवारी कौशल यादव के कई लेन देन के ऑडियो सार्वजनिक हुए थे, जिसमें उन्होंने अपने आप को दूसरे पटवारियों से बेहतर बताते हुए पैसा लेकर काम करने का हवाला दिया था। मोपका हल्का नंबर 29 में ना जाने कौशल ने अपनी कुशलता से कितने ही जमीन का बंदरबाट किया था। कहा तो यह भी जाता है कि किसी जमीन का काम लेकर कोई जाता था तो पटवारी कौशल यादव उस जमीन में अपनी हिस्सेदारी का प्रस्ताव रखकर उस जमीन में खेल खेलता था। आखिरकार देर से ही सही विवादित पटवारी कौशल यादव को निलंबित
कर दिया गया है। इस कार्रवाई से वे लोग खुश हैं जिनसे कौशल यादव ने धोखाधड़ी कर उनकी जमीन का बंदरबाट किया था। बहरहाल देखना होगा कि जमीन के इस खिलाड़ी को कब तक निलंबित रख प्रशासन अपनी साख बचाती है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 410 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। साथ ही गुरुवार को 16 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। वहीं 230 लोगों ने घरों में पृथकवास की अवधि पूरी की है। कोरोना वायरस से संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2232 हो गई, जब सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज 424 रायपुर में है, दुर्ग में 388 और बिलासपुर में 170, राजनांदगांव में 191 एक्टिव मरीज है। गुरुवार को 26 जिलों में 410 कोरोना संक्रमित मिले, जिसमें रायपुर में सबसे ज्यादा 90, दुर्ग में 81 संक्रमित मिले। साथ ही राजनांदगांव में 30, बिलासपुर में 26, बेमेतरा में 20, बलौदाबाजार में 24 कोरोना केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 11,57,700 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 11,41,424 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए। राज्य में अभी 2232 मरीज उपचाराधीन है। वहीं राज्य में वायरस से संक्रमित 14,045 लोगों की मौत हुई है। और फिलहाल यह वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। बारिश के शुरू होते ही शहर के निचले इलाकों में जल भराव की समस्या भी आम हो गई है। पुराने बस स्टैंड स्थित निराला नगर में बारिश के पानी से जलमग्न हो गया है। आलम यह हुआ कि बारिश का गंदा पानी नाली से होते हुए अब घर में घुस रहा है, जिससे वार्ड वासियों को बहुत परेशानियां हो रही है। वार्ड वासियों का कहना है कि इस संबंध में वार्ड पार्षद से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन वार्ड की समस्या जस की तस बनी हुई है। पार्षद इस ओर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण मोहल्ले में लोग अपने ऑफिस का काम छोड़कर घरों से पानी निकालने के लिए मजबूर हो गए हैं। वार्डवासी मनोज सलूजा का कहना है कि लिंक रोड से एक बड़े नाले को निराला नगर के छोटे नाले से जोड़ दिया गया है, जिसके कारण बारिश होने से नाले और सड़कों में जमे कचरे लोगों के घरों में पनाह ले रहे हैं। आपको बता दें, यह कोई नई समस्या नहीं है। हर साल 15 मिनट की बारिश से शहर के कई इलाकों में जलमग्न की स्थिति बन जाती है, जिनमें बस स्टैंड, कुदुदंड, तालापारा, मंगला में हर साल इस तरह की परेशानियां आम हो जाती है। निगम के आला अधिकारी भी इस बस्ती की समस्याओं से वाकिफ है, लेकिन इस ओर कोई कदम नहीं उठाने से आम लोगों को रोज इन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। बारिश होती है ना, तो यहाँ पे पानी जब इतना भर जाता है कि लगभग कम से कम मतलब काफी पानी इसमें भर जाती है। और कचरा तो यहाँ डंप रहता ही है, मतलब साफ करने वाला भी नहीं आते हैं, बोलने के बाद कुछ सुनते भी नहीं है। झाड़ू भी कम पड़ता है, यहाँ देते ही नहीं है। खुद हम लोग परेशान है, इतना पानी भर जाता है। घर के व्यापार पे भी असर पड़ा है। हाँ, असर तो पड़े। कोई कस्टमर कहाँ से आएगा? पानी भर जाने के बाद कस्टमर कहाँ से आएंगे इसमें? हम लोग इतना परेशान है, मोहल्ले वाले परेशान हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं इसके लिए। पार्षद से बात की है क्या? बहुत फोन पार्षद कितने बार को फोन लगाए पार्षद को, लेकिन सुनते नहीं है। एक दिन तो आके समझ में नहीं आता है क्या करें, किसको कंप्लेन करें। और आए दिन फोटो खींच करके हम लोग भेजते रहते हैं कंप्लेन में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। शांतिदीप शर्मा है, मैं यहाँ से निराला से मितानी हूँ। तो यहाँ के मोहल्ले वाले बहुत परेशान होते। रंगानंद को कई बार फोन कर दिए हम लोग, कई बार करते आता देखता नहीं। परसों भी हम लोग फोन किए तो बोला कि ठीक मैं कल आ रहा हूँ, वो कल भी नहीं आया। और यहाँ थोड़ा सा 15 मिनट भी पानी अगर आता ना, पूरा सबके घरों में पानी घुस जाता है। और यहाँ तो इतना कीचड़ हो जाता है, और ये कचरा है ना आए दिन पूरा तस का तैसे ही पड़ा रहता है, कोई साफ सफाई नहीं होती है। हम लोग को तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और ये बारिश में पानी भरने पे पूरे मोहल्ले में हर घर में पानी भरता है, और पानी भरने की वजह से सब घर वाले परेशान हो जाते हैं। यहाँ का माने पक्षी का नुकसान होता है, और कीड़े मकोड़े आते हैं, गंदे पानी भर जाते हैं, इतनी बदबू रहती है घर में मोहल्ले में, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं होती। हमने कई बार कंप्लेन किया कि भाई बड़ा नाला बना दियो, छोटे नाला में जोड़ दियो, और वो स्लेब भी तोड़ दिए। स्लेब तोड़ने के नाम पे और बहुत ज्यादा पानी भरा नारायणगंज में, और सब घर वाले पानी के नाम पे बहुत परेशान है यहाँ पे। अच्छा, इस और संबंध में आप लोगों ने कोई शिकायत की है तो पार्षद आपको? हाँ, पार्षद शिकायत की हमने। तो क्या बोल रहे हैं? पार्षद बोले ठीक है, नाली सफाई करा दूंगा, सफाई करा दूंगा। आयुक्त भी बात किया, कमिश्नर भी बात किया हमारे पार्षद मेरे सामने, मगर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और यहाँ पूरी नाली की ठीक से सफाई भी नहीं हो रही ढंग से, और इसकी वजह से पानी बहुत ज्यादा भर रहा है मैंने। और सालों के पीछे एक साल कुछ ज्यादा ही पानी भर रहा है हमारे निराला सब मोहल्ले में सब पानी के नाम पे। इन दिनों अपराधियों और उनके सहयोगियों के द्वारा नया खेल खेला जा रहा है। अपराधी इन दिनों शिकायतों का खेल खेल रहे हैं। दरअसल जो चुनिंदा पुलिसकर्मी है, जो अपराधियों का चेहरा जानते हैं कि यह व्यक्ति अपराध की दुनिया से जुड़ा हुआ है, चाहे वह गांजे का हो, जुआ का हो, सट्टे का हो, शराब का हो या हथियार का हो, अपराधी किसी भी क्षेत्र का हो, उसे पहचानने वाले पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को इन दिनों निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ पुलिस के उच्च अधिकारियों से शिकायत की जा रही है, ताकि पुलिसकर्मी उस अपराधी को अपराध करते वक्त या उसके बाद गिरफ्तार करे तो वह कहे कि उन्हें फंसाया गया है। इन दिनों कुछ चुड़ भैया नेता अपनी राजनीति सीखने के लिए भी ऐसा कर रहे हैं, ताकि अपने अपराधी दोस्तों के साथ मिलकर अपराध कर सकें, लेकिन इन सब से पुलिस अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एसएसपी पारुल माथुर ने साफ कर दिया कि जो भी अपराध करेगा वह सीधे जेल जाएगा। बारिश के मौसम में बिजली गुल की समस्या और आम जनता को गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने नेहरू नगर के कार्यपालन अभियंता सुरेश जांगड़े ने अहम निर्णय लिया है, जिसमें उन्होंने तिफरा से 33 केवी का नया फीडर लेने की अनुमति बिजली विभाग से ले ली है, जिसका अप्रूवल भी आ चुका है। नए फीडर को नेहरू नगर जोन से जोड़ने के लिए विभाग का अमला युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसे शुक्रवार देर शाम तक चालू कर दिया जाएगा। कार्यपालन अभियंता सुरेश जांगड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में यह फीड लोको कॉलोनी से जुड़ा हुआ था, जिससे आए दिन ओवरलोड की समस्या होती थी, जिसके मद्देनजर नए फीडर के लिए उन्होंने प्रक्रिया शुरू की थी, जिस पर देर सवेर ही सही विभागीय अनुमति मिल गई है। उक्त फीड से शुरू होने के बाद मेन लाइनों में लोड की समस्या दूर होगी, साथ ही नेहरू नगर के बिजली उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली मिल सकेगी।
इधर सिविल लाइन थाने में 53 विसरा का नष्टीकरण किया गया। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के बाद संदेह के मामले में विसरा रिजर्व करके रखा जाता है ताकि किसी भी संदेह के आधार पर उस विसरा के आधार पर पुनः मामले का जांच किया जा सके। ऐसे कई विसरा थाने में रखे हुए थे जिस पर थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने एसडीएम से परमिशन लेने के बाद उसका नष्टीकरण किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ सीएसपी सिविल लाइन भी मौजूद रही। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। उक्त अभियान 75 दिनों तक चलेगी, जिसकी औपचारिक रूप से शुभारंभ शहर विधायक शैलेश पांडे द्वारा किया गया, जहां उन्होंने राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से प्रदेश की जनता को लाभ मिलने की बात कही है। इस दौरान जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर मनोज सैमुअल ने बताया कि जिले में एक साथ 160 केंद्रों में सतर्कता डोज लगाया जाएगा। शहर अंतर्गत इसके लिए सिम्स, जिला हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल, सिटी डिस्पेंसरी, गांधी चौक, लिंगेड़ी, राजशेषो नगर स्वास्थ्य समेत कुल 22 केंद्र खोले गए हैं, जहां जिन लोगों को कोरोना का दूसरा डोज लग चुका है और उनके सतर्कता डोज का समय आ गया है, उन्हें सतर्कता डोज लगना है। केंद्र सरकार के निर्देश को ध्यान में रखते हुए तैयारी भी कर ली गई है। इसमें ऐसे लोग आएंगे जिन्हें दूसरे डोज लगे हुए 6 माह हो चुके हैं, उनके लिए सारी व्यवस्था की जा चुकी है। गौरतलब है कि अमृत महोत्सव के अवसर पर यह विशेष टीकाकरण अभियान 15 जुलाई से 30 सितंबर 2022 तक 75 दिनों तक चलेगा। पहले और दूसरे डोज के रूप में जो टीका लगाया गया है, प्रिकॉशन बूस्टर डोज के रूप में भी वही टीका लगाया जाएगा। वर्तमान में 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों, स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन बूस्टर डोज निःशुल्क लगाया जा रहा था। कोविड वैक्सीनेशन अमृत उत्सव अभियान के अंतर्गत अब बिलासपुर के करीब 9.5 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, एलजी, वर्लपूल, डैक्लिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आपके शहर का सबसे विश्वसनीय एवं युवाओं की पहली पसंद AB न्यूट्रिशन, जो आपको उपलब्ध कराते हैं आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपकी परफेक्ट फिटनेस सॉल्यूशन के लिए वो सारी ऐसी सुविधाएं जहां आप पाएंगे हर प्रकार के प्रोटीन सप्लीमेंट एक ही छत के नीचे, वो भी एक न्यूनतम मूल्य पर। तो अपने हेल्थ फिटनेस को लेकर ना रखे कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि आपके शहर में ही मौजूद है आपका अपना AB न्यूट्रिशन। Hello everyone, myself Ashok Behra. I am a professionally bodybuilder and national medalist and the founder of AB Nutrition. न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, मिनरल्स की जो कमी होती है, उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत हार्मफुल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर अच्छा हो, उस बेस पे हो, जेन्युइन हो, तो कोई हार्म नहीं होती है। और फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, जैसे आपकी सप्लीमेंट को लेके, डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, इसके लिए हम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। AB न्यूट्रिशन हमेशा आपके हेल्थ के लिए तत्पर है। हमारा पता AB न्यूट्रिशन, चर्च रोड, जियो ऑफिस के सामने, जोड़ा पीपल के पास, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अपने हेल्थ फिटनेस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7389291989। अदर नंबर 7024171143। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ
NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्य हॉस्पिटल। अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। Health and Watch Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, बेस्ट इक्विपमेंट इन क्लास, स्टीम बाथ की सुविधा उपलब्ध। सो हरी परफेक्ट बॉडी के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, बिसाइड साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262 9329710699। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी सामान्य मरीजों के लिए भर्ती एवं OPD की सुविधा, सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, आधुनिकतम मशीनें और हर छोटी से बड़ी बीमारियों का भरोसेमंद इलाज। डॉक्टर आशुतोष तिवारी, MBBS MD। उपलब्ध सुविधाएं एडवांस्ड ट्रामा यूनिट, ऑर्थो, स्पाइन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध, डायलिसिस, मैथोलॉजी, सिटी स्कैन मशीन, 2D इको, TMT मशीन, ECG, EMG, बेरा ऑडियोमेट्री, कंप्लीट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर, बाल्य तथा शिशु रोग, हड्डी रोग, एक्सीडेंट तथा न्यूरो सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल मेडिसिन तथा ICU, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ सदैव तत्पर। मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डायरेक्टर महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अस्पताल बिलासपुर की जनता की सेवा के लिए विगत 5 वर्षों से प्रयासरत है, कार्यरत है। और कोविड जैसी महामारी में भी हमने सर्वश्रेष्ठ योगदान बिलासपुर की जनता के लिए दिया है। हमारे अस्पताल में सभी विभागों की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि ESIC, आयुष्मान जैसी सुविधाओं से निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम आपके प्रति, बिलासपुर की जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से हम आपके प्रति सेवा का दायित्व का निर्वहन करेंगे। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of VR Plaza and Narayan Plaza. स्मृति, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। न्यू वंदना हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MBBS MD मेडिसिन,
PGCDM, CCE BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव, MBBS MS, जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी, MBBS MS, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V, MBBS MD, एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी, MBBS MD, गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाँके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। ऑफिस ऑफिस ऑफिस, चक्कर चक्कर चक्कर, कभी इधर इधर, कभी उधर, इस टेबल से उस टेबल, लेट लते फीका लग गया लेवल, थक गया यार। सरकारी काम रे निकाला पसीना, घूम घूम कर दुभर हो गया जीना, समय लग गया, पेट्रोल फूक गया, चल चल के मेरा पाँव दुख गया। अब इसका समाधान चाहिए, कोई ये सब काम कर दे, ऐसा मितान चाहिए। लगता है आपने मुझे याद किया। मैं हूं मितान। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे आपका मितान बनाया है। अब आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके घर आऊंगा, आपके सारे सर्टिफिकेट्स स्कैन करूंगा और उसको वहीं से अपलोड भी करूंगा और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आपको आपका सारा सर्टिफिकेट देने घर भी आऊंगा। पर आपको भेजा किसने है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। खबर वही जो आज तक दिखाए और विश्लेषण वही जो समय बचाए। खबरदार, सबसे तेज विश्लेषण सिर्फ आज तक पर।